एनएमओपीएस फ्लैग साथी साथियों, आज सभी केंद्रीय कर्मी केंद्रीय विद्यालय यज्ञ के पास 9:30 बजे से एकत्रित होकर 9:45 बजे एक साथ गोल बाजार के लिए प्रस्थान हुए। गोल बाजार द्वार क्रमांक 4 से सुबह 10 बजे मैदान में एकत्रित हुए। वो गोल बाजार से घंटाघर तक पैदल मार्च सभी आयुध स्थानों के कर्मियों द्वारा बड़ी संख्या में निकाला गया। यह पैदल मार्च एनपीएस बीएसयू के विरोध में व पुरानी पेंशन ओपीएस की बहाली के लिए था। धन्यवाद। निवेदक एनएमओपीएस टीम डिफेंस, जबलपुर। Come back, come back. Come back, come back. Come back, come back. Come back. कर्मचारियों के जीवन भर की जमा पूंजी हड़प करके पेंशन देना मतलब यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसकी हकीकत जान लीजिए। अंतर 1, यूपीएस योजना एनपीएस की तरह ही कर्मचारी अंशदान पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट की योजना है। इसमें कर्मचारियों के वेतन से 10% अंशदान कटौती अनिवार्यता जारी रहेगी। 2, यूपीएस में पेंशन की पात्रता मूल सेवाकाल से नहीं बल्कि कर्मचारी अंशदान के कटौती के कुल वर्ष से पेंशन निर्धारण होगा। 3, जो कर्मचारी आयु के 65-38 साल में सेवानिवृत्त होते हैं उनके लिए जहां ओपीएस में फुल पेंशन 100% पेंशन के लिए 10 साल की मिनिमम सेवा पर्याप्त है, वही यूपीएस में फुल पेंशन के लिए 25 साल सेवा, वास्तव में 25 साल की वेतन कटौती वाली सेवा आवश्यक है। अर्थात 10 साल सेवा बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारी को अब 50% पेंशन नहीं बल्कि 10,000 रू मिनिमम पेन, जिसके लिए उसका 10 साल का अंशदान पहले जब्त किया जाएगा। 10 लाख रू हड़प करके 10,000 रू पेंशन। अब कई साथी कह रहे हैं 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर भी 10,000 रू पेंशन मिलेगी, तो वे गलत है। अगर आप 40वें साल नौकरी छोड़ रहे हैं और आपकी सर्विस अंशदान कटौती वर्ष 10 साल है तो आपको पेंशन 40वें साल से नहीं बल्कि 28 साल बाद मिलेगी, और वो भी आपकी अंशदान राशि जब्त करने के बाद। अगर किसी कर्मचारी की कुल सेवा 25 वर्ष भी है किंतु अगर उसकी 10% अंशदान कटौती 15 साल तक की है तो यूपीएस में 15 साल की गणना होगी, ना कि 25 साल की। अर्थात 50 साल सर्विस करने वाले कर्मचारी भी 50% पेंशन के लिए पात्र नहीं। ऐसे में अगर उसे 50% पेंशन चाहिए तो उन्हें पिछले 10 साल का अंशदान एकमुश्त और वो भी ब्याज सहित सरकार को जमा करना पड़ेगा, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तब जाकर 50% पेंशन के लिए पात्रता मिलेगी। अब सोचिए कोई कर्मचारी वर्तमान में 10% कटौती जारी रखकर एक साथ 3 साल का अंशदान कहां से भरेगा, और इतना सब करने के बाद उसे उसके जीवन काल की यह राशि कभी वापस नहीं मिलेगी। अपने हक के कर्मचारी अंशदान के लाखों रुपये सरकार हड़प कर लेगी और जिसमें से दिए गए फाई से दिए फॉर्मूले आखिरी सैलरी का 10% टोटल सर्विस टोटल कटौती वर्ष का 4 वर्षों के तहत मिलने वाली कुल राशि 100% में से केवल 6 से 10% अमाउंट वापस मिलेगी, बाकी बचा 90% कॉर्पस कर्मचारी अंशदान ई सरकार जब्त कर लेगी। वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारियों के लिए यूपीएस में कोई प्रावधान नहीं। नहीं सद्या अजय को नहीं पाते। अतः ऐसे कर्मचारियों आप वीआरआरएस की फुल 25% पेंशन के लिए पात्रता सेवा वर्ष 20 की साल नहीं होगी। कर्मचारी 25 साल तक अंशदान कटौती करने बाद ही वीआरएस में 50% ले सकता है। 20वें साल में वीआरएस ले भी लिया तो केवल 40% पेंशन मिलेगी, उसके लिए भी 20 साल का कंट्रीब्यूशन ही अनिवार्य होगा। 5 यूपीएस बीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में वेतन आयोग लाभ नहीं। एफपीएस में जिस प्रकार नए वेतन आयोग पर पेंशनधारियों को पेंशन बेसिक में 40 से 65% की बढ़ोतरी होती है, वह लाभ इस यूपीएस में नहीं है। इससे सेवानिवृत्त कर्मचारी आजीवन उसी पेंशन बेसिक पर पेंशन लेगा जिस पर वह रिटायर्ड हुआ था। 6 यूपीएस में 80 वर्ष प्लस आयु वाली पेंशन वृद्धि नहीं। चूंकि यूपीएस कंट्रीब्यूशन पर आधारित स्कीम है, इसलिए सुपर सीनियर रिटायर्ड कर्मचारियों को 28 वर्ष आयु में जो 20% पेंशन वृद्धि मिलती है, 80 वर्ष 33%, 19 वर्ष आयु 40% 20 वर्ष आयु 50% वृद्धि पेंशन वृद्धि और 60 वर्ष 60% पेंशन वृद्धि, वह लाभ इस यूपीएस में कहीं भी नहीं है, न होगा। 7
ओपीएस के 40% पेंशन बिक्री, पेंशन कम्यूटेशन का लाभ / ऑप्शन इस यूपीएस पेंशन समय नहीं। टी यूपीएस योजना अंशदान सेवाकाल पर आधारित है, इसलिए कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की गणना भी इसमें नहीं होगी।